नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेबाक। मैं हूं आपके साथ राहुल झा। एक ट्विटर के जो पूर्व सीईओ थे जैक डॉर्सी, उनका एक ट्वीट आया है। उस ट्वीट ने पूरा बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा दिया है। उस ट्वीट में ये लिखा गया है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि उसमें जब यहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा था, जब आंदोलन चल रहे थे, तो प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, ट्वीट्स को रोकने के लिए सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री ने, जो ट्विटर के सीईओ थे उस टाइम, उनको बोला कि इतने अकाउंट्स बंद होने चाहिए, प्रोटेस्टर्स के अकाउंट्स बंद होने चाहिए। जहाँ पे हमारा एक मौलिक अधिकार है, हमारे देश में मौलिक अधिकार है, हम बोल सकते हैं। अगर छीन लिया जाए तो ये बहुत ही दुर्भाग्य होगा हमारे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। तो उनके ट्विटर से बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया है। अब बहुत लोग ट्विटर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमारे देश में कुछ यूथ वर्ग ऐसे भी हैं जो ट्विटर इस्तेमाल करता है। हम उन्हीं से बात करेंगे, उनके ओपिनियन जानेंगे कि इसमें उनका ओपिनियन कैसा है और क्या सोच रहे हैं वो लोग। जबकि एक मौलिक अधिकार अगर छीना जाए और सरकार के द्वारा छीना जाए तो क्या सोचते हैं ये लोग। जो आपका नाम क्या है? शिवम कुमार। शिवम कुमार। शिवम कुमार, मुझे ये बताइए, जैसे एक ट्वीट आया था, जैसे एक इंटरव्यू था जैक डॉर्सी का। उन्होंने कहा कि जब मैं सीईओ था ट्विटर का, तब भारत सरकार से काफ़ी दबाव आए थे। दबाव इस चीज़ का था कि कुछ प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ भी हो सकते, बहुत भी हैं, जो भी उनके खिलाफ कुछ बोल रहा था या कुछ ट्वीट कर रहा था, जो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी उस पर ट्वीट लग रहा था, उसको वो कह रहे थे कि ब्लॉक कर दिया जाए, इसका अकाउंट बंद कर दिया जाए। वो बहुत धमकी दे रहे थे, ईडी की धमकी दे रहे थे, अलग अलग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की धमकी दे रहे थे। तो आज भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आप भी कॉलेज के स्टूडेंट हो, है ना? जी। भारत, आपने भी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार पढ़ा ही होगा। जी। हम एक भारत के नागरिक हैं, लोकतांत्रिक देश है और सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक देश है हमारा। इसके अंदर अगर इस तरीके से अगर आप कुछ ट्विटर पे लिखते हो और सरकार को बुरा लग जाए और सरकार कहे कि भैया इसका ट्विटर ब्लॉक कर दो, तो क्या मानते हो आप? नहीं, ये ये ऐसा, तो ये तो गलत होगा। अच्छा, ये गलत है? हाँ, ये गलत होगा। एक अभिव्यक्ति की आज़ादी तो मानते हो कि उनको होनी चाहिए किसी हाँ, भी, ये तो होनी हमारा एक चाहिए। मौलिक अधिकार है। हम तो लिख सकते हैं कुछ। अब भारत तो जैसे सब जानते हैं लोकतांत्रिक देश है। हम्म, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इंडिया में ही है। हम्म, तो हम लिख सकते हैं, और सरकार को बुरी लग रही है, हम कुछ भी बोल रहे हैं। जहाँ आप गलत कर रहे हो, हम्म, हमें गलत लग रहा है, हम बस अपना ओपिनियन रख रहे हैं ना, हम बस अपनी बात रख रहे हैं। हम्म, बस हम अपना ट्वीट कर रहे हैं, हम जो है हम अपनी बात रख रहे हैं। अब आपको वो गलत लग रहा है, सही लग रहा है, वो तो आपके ऊपर है। हम्म। सरकार इस तरीके से बंद नहीं करवा नहीं, सकती इस तरह किसी बंद का। नहीं करना चाहिए। अभी जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जितना काफी कुछ ऐसा चीज होता है जो दब जाता है, जो हमारे तक पहुंचता ही नहीं है, शायद इन्हीं के वजह से कि हमारे ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो इस एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे लोकतांत्रिक देश में अगर ये घटना देखने को मिलती है तो फिर ये सही नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है? ये तो बहुत ज़्यादा गलत है फिर। बहुत ज्यादा बहुत गलत है। ज़्यादा है। कल को आप ट्विटर पे कुछ लिखते हो और भारत सरकार को पसंद नहीं आया तो नहीं, ये तो गलत होगा ना गलत फिर। होगा, हाँ, गलत होगा। क्योंकि आपको भी तो साधन चाहिए ना हाँ, साधन चाहिए हमें भी बात पहुंचाने अपनी का। बात पहुंचाने का। अब हम्म, कुछ गलत हो रहा है, हम्म, हम ट्विटर या कहीं सोशल मीडिया पे ही तो अब कुछ बताएंगे अपने बारे में, बिल्कुल। जो हमारे साथ हुआ है। हम्म, अब वो सामने को अच्छा नहीं लगेगा, सरकार को अच्छा नहीं लगेगा, या किसी को अच्छा नहीं लगेगा, हम्म, तो ये तो गलत है ना। बंद हाँ, कर देना गलत बंद है। करना गलत है। गलत है। आपका नाम क्या है? हाँ, सचिन। सचिन जी, तो आप ही मुझे बताइए, आप भी बताइए कि इस तरीके से सरकार का जो एक्शन था, जो किसान नेता पे जो एक्शन हुआ था, जो सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि इनके अकाउंट्स हटा दो जी, बंद कर दो जी, तो क्या सही था ये? इस तरीके से होना चाहिए हमारे देश में? सही तो नहीं था, लेकिन क्या कहते हैं, अगर मान लो अगर हम कोई चीज़ अगर कर रहे हैं, तो अगर सरकार को अगर हानि हो रही है अगर सरकार को उस चीज़ में, तो उस चीज़ को हमें भी समझना चाहिए और उसको रोक लगाना चाहिए हमें भी। लेकिन ट्विटर से क्या हानि? अगर आप कुछ बता रहे हो, आप तो गाली नहीं दे रहे, क्योंकि देश के तो बहुत ऐसे नेता हैं जो गाली देते हैं, मार डालो डैश को, ये कर दो डैश को, बहुत देते हैं ना, आपने सुना होगा, काफी बार सुना होगा। तो ये जब जब दिया जाता है, हमारे मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री भी अगर ऐसे देते हैं, तो अगर एक व्यक्ति ट्विटर पे लिख रहा है, कोई गाली नहीं दे रहा, अगर वो सिर्फ लिख रहा है प्रोटेस्ट के बारे में, अवेयर कर रहा है लोगों को कि यार आओ और हमारी जो एमएसपी की मांग है उसको देखो, ये चीज़ करो, तो उसके अकाउंट्स को अगर ब्लॉक करने का अगर सरकार दे रही है, तो इस चीज़ में बताओ ना कैसे वो अभिव्यक्ति नहीं, आज़ाद करेगा? आप ये भी जानते क्या कहते हैं, सरकार जब कोई भी मतलब मोर्चा वोर्चा कोई भी चीज़ चालू होती है, तो सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। तो ये एक मतलब हो सकता है कि सरकार उन लोगों को रोकना चाह रही हो कि आप मतलब क्या कहते हैं, अकाउंट बंद कीजिए कि जल्दी से जल्दी ये मोर्चा ख़त्म हो और देश में जो ये हड़कंप जो मच रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उससे शांति मिले लोगों को। सरकार दबा करके कैसे? ये तो कोई बात नहीं हो सकती कि अगर सरकार जो है अब मान लीजिए दबा जैसे करके, कि अगर प्रोटेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो जो भी काम धंधे वाले लोग सारे से मतलब निकल आएंगे।
सर बात यहाँ सिर्फ प्रोटेस्ट की ही नहीं है, बात मुझे लगता है कि उस चीज़ की भी है, जैसे कि अगर किसी अपोजिशन वाले ने कुछ लिखा, ठीक कुछ है। बताया, सरकार के जो भी अगेंस्ट लिखा गया है या कुछ खिलाफ लिखा गया है, जो कि उनको बुरा लगा, चलो कल को अगर आपको ही कुछ चीज़ बुरा लगता है, ठीक। आप किसको बताओगे? आप अपने ट्विटर हैंडल पे या अपने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने व्यक्तित्व को वो करोगे कि हाँ, मुझे ये चीज़ बुरा नहीं, लगी है। अगर अपने व्यक्तित्व के ऊपर जैसे मान लो अगर मेरे साथ आपका वो कुछ बुरा पर्सनल हो है। रहा है, अगर मेरे साथ कुछ बुरा मतलब बुरा हो रहा है, हुँ। तो मैं उस चीज़ को अपने ट्विटर हैंडल पे तो ज़रूर रखूँगा। रखोगे। हाँ, और वो रखूँगा। अगर सामने बुरा लग जाए और उनको उन्होंने कहा कि आपके इसके ट्विटर हैंडल को बंद कर दो, ब्लॉक कर दो, तो इस चीज़ पे क्या आपको सही लगेगा? कि यार मैंने तो इस चीज़ पे तो बिल्कुल सही नहीं लगे क्योंकि वो मेरे साथ हो रहा है, हुँ। तो सामने वाले को समझना चाहिए और क्या उसका मतलब सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो ट्विटर के जो पूर्व सीईओ थे, उन्होंने भी तो यही बात कही है कि अगर कोई अभी व्यक्ति जो है अपनी हाँ। आज़ादी, अपने मौलिक अधिकार का अगर वो लगता है कि यार मौलिक अधिकार के तहत वो अपनी चीज़ें बताता है, लोगों को बताता है, जनता को बताता है कि हाँ, मेरे साथ ये चीज़ हुआ है। अगर आपके ट्विटर अकाउंट को ही दबा दिया जाए या चीज़ें कर दिया जाए, तो ये तो चीज़ मुझे लगता है सरासर गलत होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, आपकी तो अपनी ये ओपिनियन चीज़ है? तो गलत है लेकिन हम उसके अलावा उसके आगे कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारा एकमात्र सहारा मान लो फिर ट्विटर ही है जो सोशल मीडिया अकाउंट है। सोशल मीडिया। और उसके बाद अगर हम उस पे ट्वीट कर भी देते हैं, अगर वो डिलीट हो जाता है, हुँ, तो उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हुँ। तो ये थे हमारे यहाँ पे कुछ युवा जो कि ये कह रहे थे कि ट्विटर अकाउंट जो है अगर सरकार ने इस तरीके से आदेश दिया था पूर्व सीईओ को तो ये गलत था क्योंकि एक एक इंसान के पास सिर्फ अपना बताने का अपने साथ अन्याय हो रहा है तो उसको बताने का एक सोशल मीडिया एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बता सकता है कि सिस्टम से क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ें हो रही है। अब इस तरीके से अगर अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है तो आगे आने वाले टाइम में आगे आने वाले यूथ अपनी चीज़ें बता नहीं पाएंगे, सरकार तक नहीं पहुंचा पाएंगे और अपने में ही आकर के रह जाएंगे। इस तरीके से एक तानाशाही का जन्म हो जाएगा। तो कैमरामैन विद्याभूषण के साथ मैं हूँ राहुल झा, आप देख रहे हैं द बेबाक न्यूज़।